अगहारी प्रभु दुखिया जन की दुख क्लेश करेंगे कभी न कभी। केवट कह रहा है, हम द्वार पे तेरे आगे खड़े, हम द्वार पे तेरे आगे खड़े, हम द्वार पे तेरे आगे खड़े, हम द्वार पे तेरे आगे खड़े। मोदत से किसी जिद पर है, मोदत से किसी जिद में भव पार करो, उद्धार करो, भव पार करो, भव पार करो, दुख क्लेश हरो कभी न कभी। केवट कहने लगा, अगर ये करुणा निधान है तो जरूर मेरी सुनेंगे। और बड़ी बढ़िया बात है, अगर भगवान के ऊपर आपको भरोसा है, विश्वास है, तो दुनिया आपका साथ छोड़ दे, कोई गम नहीं। तैरते तैरते डूब गए वो लोग जिनको खुद पर गुमान था, तैरते तैरते डूब गए वो लोग जिनको खुद पर गुमान था, और डूबते डूबते तर गए वो लोग जिन पर मेरा बिहारी मेहरबान था। लगे रहो। पुजारी ने कहा कोई बात नहीं, धीरे 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 परीक्षित जी समय आया। अब जब समय आया तो बाबा कहते गए, अदालत के एक दिन पहले केवट से कहा तुम चले जाओ, तुम्हें पैदल जाना है तो समय से पहुंचोगे। केवट को निकाल दिया। शाम को पुजारी जल्दी सो गए, सुबह 4 बजे उठे। उठने के बाद में स्नान किया, ठाकुर जी को स्नान कराया, भोजन बनाया, भगवान को भोग लगाया, वस्त्र पहनाए। क्यों? तुमको आज किसी की गवाही देने अदालत में जाना है। इधर केवट पहुंच गया अदालत में, जज साहब बैठ गए। जज ने कहा केवट आ गए? हाँ हुजूर। अच्छा रघुनाथ जी कहाँ हैं? अच्छा उस परीक्षित जी तुरंत कहा कि केवट बोला कि रघुनाथ जी यही कहीं होंगे, यही कहीं। अब भी जज साहब नहीं समझ पाए, सैनिकों से कहा कि आवाज लगाई जाए। तो ये कलिकाल की घटना है। सैनिकों ने आवाज लगाई, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। ऐसे जो 3 नारे लगाए गए, तो माथे पर चंदन, हाथ में लाठी, कमर झुकी हुई, आज अदालत में रघुनाथ जी पधारे हैं। इशारा किया आ रहे हैं, पहुंच गए। तुम्हारा नाम रघुनाथ है? हाँ। अच्छा जब केवट ने पैसे दिए थे तब तुम थे? प्रमाण सेठ जी को यही रखा जाए, रजिस्टर उठवाया जाए, अब फलाने पेज पर केवट का नाम कटा हुआ है। रजिस्टर उठवाया गया, परीक्षित जी नाम कटा हुआ निकला, केवट बरी हो गया, सेठ जी को जेल हो गई। लेकिन जज साहब का मन बदल गया। अपने केबिन में पहुंचे, केवट को बुलाया, केवट
ये रघुनाथ जी तुम्हारे कोई रिश्तेदार है? नहीं प्रभु, रिश्तेदार नहीं। अच्छा, ये तुम्हारे खानदान में है? खानदान में भी नहीं। तुम्हारे गांव में रहते हैं? गांव में भी नहीं रहते। फिर ये है कौन? का हम इनके मंदिर में इनके सेवक बन के रहते। ये वही रघुनाथ है। इतनी बात सुनी तो जज साहब कुर्सी के नीचे गिर गए। केवट तो चला गया, जज साहब ने रोना प्रारंभ कर दिया। लोग आए, जज साहब से कहने लगे रो काहे को रहे हो? रोते हुए एक ही बात कही, शेष गणेश महेश दिनेश हूँ के नहीं ध्यान में आते रहे। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा हंस परमहंस दिन रात भगवान का ध्यान करते हैं, तब भी भगवान नहीं मिलते। सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह बन आते रहे। एक साधारण से केवट की गवाही देने अदालत में। लोगों ने कहा इसमें तो खुशी की बात है, भगवान आए। दुख धोके दरस दिए को भयो, दुख नाहिन तज के जाते रहे। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि वो आए और चले गए, फिर दुख किस बात का है? कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। मैं कुर्सी पर जज बना बैठा रहा और दुनिया को चलाने वाला जज, उससे मैं सवाल करता रहा। धिक्कार है ऐसी कुर्सी को। उसी दिन से जज साहब ने इस्तीफा दे दिया और वृंदावन की गलियों में आके राधा कृष्ण कर। ये कलिकाल की घटना है। भजत कृपा करे हैं रघुराई। अगर भगवान की तरफ हम आप झुकोगे, अपनों के लिए तो सब रोते हैं, कभी दूसरों के लिए रो के दिखाओ तो जाने। अपनों के सामने तो सब झुकते हैं, कभी दूसरों के सामने झुक के दिखाओ तो जाने। ये सबसे बड़ी विडंबना है। एक बार जिंदगी ने जिंदगी से पूछा कि क्या नाम है जिंदगी। जिंदगी ने जिंदगी से पूछा कि क्या चीज है जिंदगी। जिंदगी मुस्कुराई, मुस्कुरा के कहने लगी, किसी ने खुशी कहा तो किसी ने दुखी कहा जिंदगी, किसी ने स्वर्ग कहा तो किसी ने नरक कहा जिंदगी, किसी ने हंसना तो किसी ने रोना कहा जिंदगी। यही बात पूरे जीवन चलती रही कि क्या चीज है जिंदगी। और तब तक जाने का समय आ गया। मुस्कुरा के जिंदगी बोली, बस ऐसा ही का नाम है जिंदगी। इसलिए जितना समय मिला भगवान का भजन करो। और आज किसी कारण बस झांकी नहीं आ पाई है, आप लोग क्रोध ना करियो, ना तो आप लोग जा विचार करो कि पंडित जब लग कथा कह रहे तब ले सुरक्षित हो। हाँ। नीचे उतरो तो भैया देखो फरमा आए। हाँ। झांकी वाले से निपटियो अमित भैया, हमसे का मतलब। अब 6 बज गया है, भजन बोलो बड़े भाव से, उसके बाद आरती और प्रसाद। झांकी आ जाएगी, उसके बाद में अनाउंसमेंट करवा दिया जाएगा। जैसी इच्छा जैसा भाव बनेगा वैसा किया जाएगा।